नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, यानी कि जब राहुल गांधी जी ने शपथ ली या मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बाद इंडिया गठबंधन ने पूरा राहुल गांधी जी को एज ए एलओपी प्रेजेंट किया, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी विपक्ष का नेता, जिसको एक और नाम दिया गया है। उस नाम को कहते हैं शैडो ऑफ पीएम, मतलब प्रधानमंत्री की परछाई। या ये कह लीजिए कि जब से देश ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दिया, उसके बाद से राहुल गांधी जी की चर्चा पूरे मीडिया में है, और पूरे मीडिया में होने के साथ साथ पूरे कंट्री में भी है। और वो ये दिखाने से नहीं चूक रहे हैं कि आज की डेट में वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जबकि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन ना कह के लीडर ऑफ पीपल बोलते हैं, यानी कि देश का नेता, जो कि संसद में उस देश में हर एक लोकेशन, पूरे भारत देश में कहीं भी कोई बड़ी घटना, अप्रिय घटना या अच्छी घटना कुछ भी घटती है, अगर उसकी आवाज संसद में पहुंचानी है तो पहुंचाने से नहीं चूकते, और आने वाले समय में भी पहुंचाते रहेंगे। इसी चीज को लेकर सत्ता पक्ष, आज की डेट में उसको विपक्ष ना कहें, या ये कह लें कि इंडिया गठबंधन के विपक्ष में खड़ा हुआ एनडीए गठबंधन पूरा घबराया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब पूरा जितने भी एमपी हैं, या ये कह लीजिए जो पीएमओ ऑफिस में लोग बैठे हैं, उनका सिर्फ एक टारगेट है आज की डेट में, राहुल गांधी जी। और अगर इस चीज से मैं कहीं गलत हूं तो आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में आज की डेट में उन्हीं की चर्चा हो रही है, या उनके किए गए कार्य, या कहीं वो विजिट करते हैं, चाहे वो अमेठी जाएं, चाहे सुल्तानपुर जाएं, इंडिया के किसी कोने में जाएं, उनकी बातें जरूर होती हैं और वो एक चर्चा का विषय बन जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं, वो उतना चर्चा का विषय नहीं है जितना कि राहुल गांधी के किए गए कार्य 6 जून 2024 के बाद जो भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो शैडो ऑफ पीएम ना होकर के खुद ही पीएम है, और मोदी जी कहीं शैडो ऑफ पीएम बन के आज की डेट में दिख रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आता, उसके बाद सीएसडीएस ने एक सर्वे कराया था, उसमें उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से ज्यादा हो जाती है, और उनको 36% लोग एज ए प्रधानमंत्री देखना पसंद करते हैं, जबकि मोदी जी को 32% लोग मात्र प्रधानमंत्री देखना पसंद करते हैं। आज हमारे वीडियो का विषय भी यही है कि क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता आज की डेट में मोदी जी से कई गुना ज्यादा है। स्टेट वाइज उनकी लोकप्रियता कहां पर है आज की डेट में? अगर हम देखें तो कुछ बड़े स्टेट्स को देखिए, जो छोटे स्टेट्स हैं जिनमें 1 सीट या 2 सीट है, जैसे गोवा है या मणिपुर है, इन सारे में अगर आप लोकप्रियता के क्रम में देखेंगे तो राहुल गांधी कहीं ज्यादा मोदी जी से आपको दिखेंगे। लगभग ये कहीं 70 से 80% वोटों से ये लोकप्रिय होंगे, जबकि मोदी जी को 15 से 20% लोग ये चाहते होंगे कि वो पीएम बने। आप एक चीज और गौर कीजिए, आज राहुल गांधी हर जगह जहां कोई जैसे बाढ़ पीड़ित है वहां जाते हैं। आज राहुल गांधी जीटीबी नगर में काम करने वाले लोगों के पास जाते हैं, जबकि मोदी जी कभी भी ऐसी किसी भीड़ या ऐसी रैली को पिछले 10 सालों में ऐसी होने वाली कहीं भी घटनाओं पर कभी भी खड़े नहीं हुए। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री, उनके सुरक्षा का विषय है, लेकिन सुरक्षा के घेरे में रह के भी लोगों को एड्रेस यानी कि संबोधित कर सकते थे, या उनको अपने मंच से संबोधित कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी 10 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया। इससे कहीं ना कहीं हर आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि हर बड़े मुद्दे से पीएम मोदी भागने की कोशिश क्यों करते हैं। यही राहुल गांधी की स्ट्रेंथ है कि वो चाहे बड़ा मुद्दा हो, चाहे छोटा मुद्दा हो, चाहे उनके खिलाफ बोला गया कोई भी मुद्दा हो, लेकिन वो किसी भी मुद्दे से, आज पहले की तो बातें छोड़ दीजिए, लोग ऐसा प्रोपोगंडा बनाते थे, लेकिन पहले भी राहुल गांधी कभी भी भागते नहीं थे। अगर वो भागते तो ये नहीं कहते कि मेरी जिम्मेदारी है कि 40 सीट कांग्रेस को मिली है। आज वही राहुल गांधी हर बड़े और छोटे मुद्दे को, जो देश में या देश की प्रगति में हर्डल है, यानी रुकावट है, या आम गरीब जनता जो परेशान है, उसके साथ वो खड़े हुए नजर आते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी वहां खड़े हुए नजर आते हैं जो बड़ी सत्ता है, बड़े कारपोरेट है, या जहां कोई भी ऐसा काम हुआ हो जो एक तरीके का इवेंट बन सकता हो, या ये वो प्रदर्शित कर सकते हो कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है। जैसे गौर कीजिए,
अभी इंडिया 2024 में T20 का वर्ल्ड कप जीतती है, इंडियन क्रिकेट टीम। वहां तुरंत मोदी जी उनको बुलाते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वहीं सेम डे घटना घट रही होती हाथरस की, लेकिन वो फोटो खिंचवाने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि कल को यही हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 2024 में जब T20 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी तो उस समय के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया। लेकिन आज से 10 साल बाद हाथरस के मुद्दे को सब भूल जाएंगे। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही मुद्दों को उठाना पसंद करते हैं, या ऐसे मुद्दों में जो आम आदमी परेशान होता है उसी के पास जाने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं असली राजनीति, इसी को बोलते हैं असली नेता, जो आपके समाज से उठकर निकलकर किसी बड़े पद पर पहुंचा हो। याद कीजिए, हर वोटर ये कहता है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ही नेता बनना चाहिए। ठीक उसी परिस्थिति में आज राहुल गांधी को पूरा भारत देश देखता है। आज पूरा भारत देश उसी परिस्थिति में वैसे ही नेता की छवि अपने दिमाग में रखता है जिसमें राहुल गांधी उस फ्रेम में फिट होते हैं, ना कि मोदी जी फिट होते हैं। यही कारण है कि आज राहुल गांधी की लोकप्रियता एज ए पीएम कैंडिडेट, या कह लीजिए मोदी जी के प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद भी राहुल गांधी जी ने जो एलओपी का पद लिया है, उस एलओपी को पद को छोड़ते हुए लोग उनको अपना देश का प्रधानमंत्री उन्हीं को मानते हैं। अब आज की अगर हम लोकप्रियता के विषय में कुछ बड़े स्टेट्स को देखने या नजर डालें तो उसमें लोकप्रियता की दृष्टि से राहुल गांधी मोदी जी से लगभग 20 से 30% ज्यादा है। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में CSDS का खुद का सर्वे है जिसमें वो 4% वोटों से कई गुना आगे हैं उनसे। 4% बहुत बड़ा मार्जिन होता है अगर देखा जाए, जबकि एक बहुत बड़े लोकप्रिय नेता के अगेंस्ट में कोई खड़ा हो। अगर 4% वोट ज्यादा मिल जाए तो अब तक 300 सीट से ज्यादा इंडिया गठबंधन को केंद्र में मिल गई होती। इसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नाम का कुछ भी सिक्का नहीं चलता, और उन्होंने 2024 में लगभग 17 रैलियां की थी जिसमें से 14 में वो हार गए। यानी कि ये समझ लीजिए कि उनका लोकप्रियता का ग्राफ कितना नीचे है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी को सामने महाराष्ट्र में रखें और राहुल गांधी को रखें और पीएम कैंडिडेट पूछे तो मान के चलिए 75% लोग आज की डेट में महाराष्ट्र में राहुल गांधी को एज ए पीएम देखना चाहते हैं। इसी क्रम में अगर हम हरियाणा को देखें तो हरियाणा की पूरी जनता आज की डेट में यही चाहती है कि उनका पीएम राहुल गांधी जी ही बने। क्यों? क्योंकि हरियाणा में एक चीज हमें देखने को नजर आई है कि जब से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद से मोदी जी का ग्राफ, या कह लीजिए कि बीजेपी के कार्य करने की शैली का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा है। इसी तरीके से अगर हरियाणा में देखें तो लगभग 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को अपना पीएम देखना पसंद करते हैं। ठीक उसके बाद अगर हम झारखंड में जाते हैं तो झारखंड में भी देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा कम है, जबकि 2024 में होने वाले इलेक्शन में उनको सीटें ज्यादा मिली। लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि वो सीटें किस जोड़ तोड़ तंत्र के अनुसार मिली हैं। वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, उसके बाद भी वहां इंडिया गठबंधन खड़ा होता है। यानी कि जो भी जनता वहां पर झारखंड में है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को केंद्र में देखना चाहती है, तभी इंडिया गठबंधन को एक सम्मानजनक सीट दी है। यही आप देखिए कि अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी की डायरेक्ट टक्कर कराई जाए या पूछा जाए, डायरेक्ट सर्वे कराया जाए, तो ये पता चल जाएगा कि झारखंड में भी राहुल गांधी मोदी जी से कई गुना आपको आगे दिखेंगे। अब तो ये स्टेट्स वो हो गए जिसमें 3 महीने में होने वाले हैं इलेक्शन, लेकिन जिनमें इलेक्शन नहीं भी होने वाले हैं, जैसे कि केरला ले लीजिए। अगर केरला ले लें या पूरा साउथ ही ले लीजिए, पूरे साउथ में राहुल गांधी को 2014 में भी देखा गया, 2019 में भी देखा गया, 2024 में भी देखा गया एज ए पीएम कैंडिडेट। वहां लगभग लोग 80% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वहां के वो पीएम हो, पूरे देश के वही पीएम बने। अगर आप बंगाल के देखें तो बंगाल में आपको दिख जाएगा कि ममता बनर्जी के आगे कोई भी लोकप्रिय नेता नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पीएम कैंडिडेट की अगर कोई भी बात करता है तो वहां पर राहुल गांधी ही सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर के दिखते हैं। इसी तरह सारे स्टेट्स को देखने के बाद अगर हम पूरे देश का एक रूप बनाए, पूरे देश में आम जनता किसको अपना पीएम देखना चाहती है,
तो आपको कहीं ना कहीं नजर ये आना शुरू हो जाएगा कि 55 से 60% से ज्यादा के लोग जो शैडो पीएम आज है, यानी कि एलओपी जो है राहुल गांधी, उनको लोग अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और जबकि मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ इतना गिर चुका है कि 20 से 30% के बीच में कहीं आते हैं और उनको देश का पीएम लोग देखना पसंद करते। इसी बात से भी पूरी बीजेपी घबराई हुई है और पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम भी घबराया हुआ है। अगर आप गौर कीजिए, आज जितने भी मीडिया के बड़े बड़े हाउसेज हैं, उन हाउसेज में अगर राहुल गांधी की कोई चर्चा होती है तो डिजिटल मीडिया पर उनका व्यू अच्छा आता है, लेकिन अगर मोदी जी की कोई भी बात होती है तो उसका व्यू बहुत कम आता है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल याद कीजिए आप, संसद टीवी में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके व्यू कितने थे और मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसके व्यू कितने हैं। इसी से समझ में आता है कि लोकप्रियता का ग्राफ किस तरह से किसे गिर रहा है। लोगों के अंदर आज एक्सेप्टेंस मोदी जी की कम होती जा रही है, जबकि राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है। लोग राहुल गांधी जी की बातों पर विश्वास करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मोदी जी की भाषा पे या मोदी जी के वादों पे विश्वास करना लोग कम पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर गौर कीजिए, देश की प्रगति अगर देखा जाए तो इस बात से नहीं हो रही है कि देश हमारा 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन दूसरे रूप में यह भी देखना चाहिए, लगभग खुद ही बीजेपी का ये स्टेटमेंट है 86 से 87 करोड़ लोग या 80 से 85 करोड़ लोगों को ये दोनों मीटिंग का खाना खिला रहे हैं। आगे हमारे न्यूज़ चैनल की निगाहें रहेगी कि राहुल गांधी जी कैसे कैसे आगे एज ए एलओपी क्या क्या काम कर रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पूरे देश की राजनीति किस करवट बदल रही है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूंगा कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।